क्वेश्चन है टू प्रूफ करना है कि √3 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है तो इसको रेशनल मानेंगे, गलत मान लेंगे, है ना। तो लिखेंगे प्रूफ लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। √3 इज ए रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर मानेंगे। देयरफॉर √3 इजकल टू क्या हो जाएगा, P/Q वेयर P and Q are co-primes and Q इजकल टू नॉट 0। P एंड Q को प्राइम होना चाहिए, डेट इज P एंड Q में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं आना चाहिए, है ना। और Q इजकल टू नॉट 0 और नीचे वाला 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। को प्राइम का अर्थ हुआ कि ये दोनों का HCF P एंड Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, डेट इज ये 1 के अलावा किसी से नहीं कटे। अब देखिए अब इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बिगेट, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। चलिए तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर इजकल टू P/Q स्क्वायर, है ना। √3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इजकल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3Q स्क्वायर इजकल टू P स्क्वायर। देयरफॉर Q स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा P स्क्वायर 3। अब देखिए P स्क्वायर 3 का क्या अर्थ हो गया कि P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर P स्क्वायर इज डिविजिबल 3। P स्क्वायर इज डिविजिबल 3 ना। तो देखिए कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से डिविजिबल हो, है ना, तो वह नंबर भी प्राइम नंबर से क्या होता है, डिविजिबल होता है। जैसे देखिए 5 स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है, तो 5 भी 5 से डिविजिबल होगा। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। 5 स्क्वायर 25 होता है, तो 25 5 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 5 से प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो देयरफॉर P इज डिविजिबल 3, P इज डिविजिबल 3। इसको इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट P इज डिविजिबल 3। अब देखिए P जो है 3 से डिविजिबल है, देयरफॉर P इजकल टू क्या मान लेते हैं 3m, है ना, फॉर सम इंटीजर m, तो चलिए P 3 से डिविजिबल है तो P इजकल टू क्या मानेंगे 3m, P इजकल टू 3m। तो देखिए यहाँ हम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, यहाँ फर्स्ट है, इसको इक्वेशन A कर देते हैं, इक्वेशन A। तो P का वैल्यू A में रखेंगे, पुटिंग P इजकल टू 3m इन A, है ना। तो A का वैल्यू P का वैल्यू A में रखने पर, तो P के जगह पर यहाँ क्या रखेंगे 3m, तो 3m स्क्वायर होगा, 3m स्क्वायर Q स्क्वायर। 3 इजकल टू 3m स्क्वायर Q स्क्वायर, इसको लिखेंगे। और A 3 इजकल टू क्या हो जाएगा, P के जगह पर क्या रखना है, P के जगह पर लिखना है 3m, है ना। तो यहाँ P के जगह पर 3m रखेंगे तो 3m स्क्वायर Q स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3m स्क्वायर Q स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा 3Q स्क्वायर इजकल टू ये हो जाएगा 9m स्क्वायर। 3 से ये कैंसिल होगा, कितना होगा 3, है ना।
ये क्यू स्क्वायर है, और इसको लिख सकते हैं क्या, क्यू स्क्वायर बाई 3 इजकल टू एम स्क्वायर। इसका अर्थ क्या हो गया कि क्यू स्क्वायर जो है 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो देयर फोर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। तो क्यू स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो क्यू भी 3 से डिविजिबल होगा। देयर फोर क्यू इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई क्या होगा, 3। तो क्यू भी 3 से डिविजिबल होगा। इसको इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं। और देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए देखिए फर्स्ट में क्या प्रूफ किए थे, फर्स्ट में प्रूफ किए थे कि P 3 से डिविजिबल है, और सेकेंड में क्या प्रूफ किए हैं, Q जो है 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब P एंड Q का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से द कॉमन फैक्टर ऑफ, शॉर्टकट में CF लिख सकते हैं, CF से कॉमन फैक्टर, C से कॉमन, F से फैक्टर, द CF ऑफ P एंड Q इजिकल टू क्या होगा, 3, है ना। चलिए तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या रिजल्ट आया, फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा रिजल्ट है कि P एंड Q का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 है। यहाँ P एंड Q का कॉमन फैक्टर 3 हुआ, और हम P एंड Q को क्या माने थे, को प्राइम नंबर्स, माने को प्राइम्स का अर्थ क्या हुआ, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ आ गया कि P एंड Q का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3। तो इसका मतलब ये जो हम माने से गलत है ना, क्योंकि यहाँ जब रेशनल नंबर माने तो ये क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। लेकिन इसके अनुसार ये क्या आ रहा है, को प्राइम नहीं आ रहा। कॉमन फैक्टर P एंड Q में कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, लेकिन P एंड Q में कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 3। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, यह संभव, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। जब P एंड Q को जब हम यहाँ को प्राइम मानेंगे, है ना, को प्राइम मानेंगे तो को प्राइम आना चाहिए, यहाँ को प्राइम नहीं आ रहा है ना। यहाँ माने कि P एंड Q में कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन यहाँ रिजल्ट आ रहा है कि P एंड Q में कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अतः हमारा मानना गलत है। सपोजिशन इज रॉन्ग, अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या है, गलत है। क्या गलत है, जो देखिए यहाँ √3 तो इरेशनल नंबर था, हम गलत माने थे कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो गलत माने तो गलत चीज़ आया, है ना, गलत माने तो यहाँ गलत रिजल्ट आ गया। तो जब √3 को हम रेशनल माने तो हमारा रिजल्ट गलत आ गया। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या होता है कि √3 रेशनल नंबर नहीं है, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो लास्ट में लिखेंगे thus इस प्रकार √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव्ड इरेशनल नंबर, इसको क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, है ना। और इसी तरह जितना भी प्राइम नंबर है रूट के अंदर 3, 5, 7 सबका इसी तरह बनेगा, है ना। जैसे √3 का बना उसी तरह √2 का बनेगा, √5 का बनेगा, √7 का बनेगा, है ना। जितना भी प्राइम नंबर है सबका इसी तरह बनाएंगे, सेम यही प्रोसेस है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं टू प्रूफ। √2 जो है एक इरेशनल नंबर है, जैसे √3 का बना इसी तरह सेम √2 का बनाना है। तो मान लेंगे गलत प्रूफ लिखेंगे, पहले प्रूफ, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, इसको गलत मान लेंगे। तो जब √2 रेशनल नंबर है तो √2 इजकल टू क्या होगा, P/Q वेयर P and Q are integers, and where P and Q are co-primes
को प्राइम्स, पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम्स है, एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, है ना। चलिए, तो पी एंड क्यू को प्राइम से इसका अर्थ क्या हो गया कि पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर क्या होगा, वन, है ना। मैंने कहने का अर्थ ये है, ये दोनों जो है एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, डैट इज ये दोनों का एचसीएफ, पी एंड क्यू का एचसीएफ कितना आएगा, वन। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा टू स्क्वायर इजकल टू पी बाई क्यू स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा टू, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, है ना। देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टू क्यू स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर, देयरफॉर क्यू स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई टू। इसका अर्थ क्या हो गया कि पी स्क्वायर जो है टू से डिविजिबल है ना। देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, इज डिविजिबल बाई टू, है ना। इसलिए पी स्क्वायर जो है टू से डिविजिबल है, तो जब पी स्क्वायर टू से डिविजिबल होगा तो पी भी टू से डिविजिबल होगा, है ना। देयरफॉर पी इज डिविजिबल बाई टू, पी इज डिविजिबल बाई टू, है ना। पी इज डिविजिबल बाई टू। अब चलिए इसको यहाँ इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से डिविजिबल हो तो नंबर भी प्राइम नंबर से क्या होता है, डिविजिबल होता है ना। तो चलिए, p टू से डिविजिबल है तो p इजकल टू क्या मानेंगे, लेट p इजकल टू 2m फॉर सम इंटीजर m, है ना। p इजकल टू 2m, 5 से डिविजिबल होता है तो p इजकल टू क्या मानते हैं, 5m, है ना। 3 से डिविजिबल होता है तो p इजकल टू क्या मानते हैं, 3m। और p का वैल्यू इसमें रखेंगे 1 में, p का वैल्यू इसमें रखेंगे, p इजकल टू 2m है तो यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे पुटिंग p इजकल टू 2m इन 1, p का वैल्यू 1 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, 2 इजकल टू p के जगह पर क्या रखना है, 2m स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2m स्क्वायर बाई नीचे क्या होगा, क्यू स्क्वायर। चलिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, और ये जगह क्रॉस गुना करेंगे, 2q स्क्वायर इजकल टू 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4m को 2 बार m स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल होगा 2, है ना। क्या हो जाएगा, और q स्क्वायर इजकल टू 2m स्क्वायर, है ना। देयरफॉर m स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 2, है ना। सेम √3 का जो सॉल्व किए हैं उसी तरह बनाना। तो देखिए, q स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब q स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है क्या, देयरफॉर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, देयरफॉर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। जब q स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा तो q भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, देयरफॉर q इज डिविजिबल बाई 2, है ना। q भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो जब q 2 से डिविजिबल होगा तो इसको इक्वेशन क्या कर देते हैं, थर्ड। तो देखिए, सेकेंड एंड थर्ड से देखिए, सेकेंड में खड़ा है p 2 से डिविजिबल है ना, और थर्ड में खड़ा है q 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब p एंड q का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2। लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से होगा, सेकेंड एंड थर्ड द कॉमन फैक्टर ऑफ द CF ऑफ p एंड q इजकल टू कितना, 2। लेकिन यहाँ माने हैं क्या कि p एंड q जो है को प्राइम नंबर से, इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अतः हमारा मानना गलत है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो हमारा मानना क्या है, गलत है। क्या गलत है, क्योंकि √2 क्या था, इरेशनल, हम गलत माने थे कि √2 क्या है, रेशनल। तो गलत माने तो गलत का परिणाम गलत ही होता
है ना। तो √2 को जब हम रेशनल माने तो गलत रिजल्ट आता है, इसका मतलब √2 रेशनल नहीं है, क्या होगा, इरेशनल नंबर है। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर या 10 इस प्रकार √2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। √2 इज एन इरेशनल नंबर इसको लिखेंगे प्रूव्ड, है ना। तो चलिए जितना भी प्राइम नंबर है उसका इसी तरह बनेगा √2 √3 है ना, √5 √7 जितना भी प्राइम नंबर है ना, √11 सबका जैसे √3 का सॉल्व किए हैं उसी तरह √2 √3 उसी तरह 5 का सॉल्व होगा, है ना। 5 यहाँ 2 के जगह पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो p² 5 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो p² 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो p यहाँ क्या मानेंगे 5m, है ना, p 5m मानेंगे और p का वैल्यू फिर 1 में रख देंगे और इस तरह सेम प्रोसेस से सॉल्व कर देना।